संक्रमण की इस विकट परिस्थिति में लक्ष्य संस्था आगे आई है। संस्था द्वारा कोविड मरीजों को भोजन के पैकेट उनके घरों पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल होम आइसोलेशन में जिन कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है, उनके सामने भोजन बनाने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसे देखते हुए लक्ष्य संस्था आगे आई है और संस्था द्वारा रामनवमी से कोविड मरीजों को भोजन के पैकेट उपलब्ध कराने का जिम्मा लिया गया है। लक्ष्य संस्था कोविड मरीजों के लिए शुद्ध सात्विक भोजन तैयार कर पैकेट में पैक कर उनके घरों तक पहुंचा रही है, ताकि कोविड मरीजों को भोजन की दिक्कत न आए। लक्ष्य संस्था के सचिव डॉक्टर संजय कामले का कहना है कि लक्ष्य संस्था व विधायक जीतू पटवारी के नेतृत्व में कोविड मरीजों को निःशुल्क कोविड टिफिन सेंटर की व्यवस्था राव विधानसभा में की गई है। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें लोगों ने परिवार की सूची दी है, जिनके लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। बाहर से आने वाले मरीजों व उनके परिजनों के लिए भी भोजन पैकेट की व्यवस्था की जाएगी। लक्ष्य संस्था और हमारे विधायक जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक नया प्रयास शुरू किया है कि कोविड के जितने परिवार हैं, जहाँ जहाँ पर खाने की समस्या आ रही है, जिन परिवारों को घर में बनाने वाला कहीं व्यक्ति मौजूद नहीं है, उन सभी के लिए एक निःशुल्क कोविड टिफ़िन सेंटर की सुविधा राव विधानसभा के लिए अभी हम लोगों ने शुरू की है। और रामनवमी को इसका संकल्प जीतू पटवारी जी द्वारा लिया गया। हम लोगों ने पिछले 3 दिनों में इस पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो पूरे प्रयास किए हैं, उसमें हम लोगों ने पहले एक हेल्पलाइन नंबर अपना डाला है। उस हेल्पलाइन नंबर पर जितने लोगों ने हमें कॉल किया, हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने कॉल किया और हमें लोगों से बहुत बेहतर प्रतिसाद मिला। लोगों ने अपने परिवारों की सूची हम लोगों को दी है। राव विधानसभा के अंतर्गत में 8 वार्ड हैं और 8 शहरी वार्ड हैं, एक नगर पंचायत है और इसके अलावा कुछ ग्राम पंचायत भी जो शहरी क्षेत्र में आती है। इन सभी क्षेत्रों के हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा सूची हमें उपलब्ध कराई जाती है एक दिन पहले, और उस सूची में जिन परिवारों के नाम नंबर हमारे पास में आते हैं, उनसे संपर्क किया जाता है। उन्हें जितने टिफ़िन की आवश्यकता होती है उतने टिफ़िन को नोट कर लेते हैं हम लोग। और सुबह 4 बजे से हमारी, जैसे आप देख सकते हैं कि इस जगह पर हमारा भोजन की बनने की व्यवस्था है पूरी। सुबह 4 बजे से यहाँ पर किचन शुरू होता है और उसके बाद उसका खाना का पैकिंग शुरू होता है। पैकिंग पूरी तरीके से शुद्ध, सात्विक और एक पारिवारिक वातावरण में बने, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ये पैक होकर सुबह 8 से 9 बजे के बीच में इसका वितरण शुरू हो जाता है, जो लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक ख़त्म हो जाता है। हमारी ये कोशिश रहती है कि 1 बजे के पहले पहले पूरी विधानसभा के हर परिवार को लंच का जो पैकेट है वो उनके पास तक पहुंच जाए, और ये बिल्कुल घर पहुंच सेवा है जो हम लोग कर रहे हैं। अभी चूँकि रामनवमी का समय था और ये 3 दिन हुए हैं, 3 दिन में हमारे पास में अभी 2000 पैकेट लगभग जो है आ चुके हैं, जिनको हम लोग कर रहे हैं। इसी का अगला चरण हम लोग शुरू कर रहे हैं कि जितने इस राव विधानसभा के अंतर्गत अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में जो बाहर से मरीज आए हुए हैं, जिन्हें होटलें बंद होने के कारण भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उन लोगों के लिए भी हम लोग 1-2 दिनों के अंदर काम शुरू कर रहे हैं। और हमें लगता है कि करीब करीब हम इसको 4 से 5,000 पैकेट का हमारा लक्ष्य है, वो उन लोगों को जिनको आवश्यकता है उसका पूरा कर पाएंगे। यह जो व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था, इसमें हम लोगों ने एक शुद्ध सात्विक भोजन जो परिवारों में चाहिए होता है, जो एक कोविड परिवार है, उन्हें शुद्ध दाल चावल सब्जी रोटी का जो एक बेसिक खाना होता है जो घर में बनता है, वही उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें मिर्च मसाले कम हों और घरों में पारिवारिक लोग इसका आनंद ले सकें, और जहाँ पेशेंट भी यदि उसे भी खाना हो तो वो भी इसे खा सकें। अभी तो हम लोगों ने जो शुरुआती इसका काम शुरू किया है वो अभी राव विधानसभा के 8 शहरी वार्ड में और नगर पंचायत में शुरू किया है, और निश्चित रूप से हम एक बार इसे स्टेबल कर देंगे। उसके बाद में हमारा प्रयास है कि इंदौर शहर के भी जहाँ से हमें फ़ोन आए उनकी भी सेवा कर पाएँ। इधर अजय कुमार झा के मुताबिक कोरोना पीड़ित होम आइसोलेट मरीजों को भोजन के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। वहीं बताया कि पिपलिया राव गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से ऑक्सीजन सिलेंडरों को भरवाने और जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, हमने 2 तरीके से हमारी जो है सेवाएं चल रही है। एक तो हमारी माननीय जीतू पटवारी जी तो अभी खैर होम क्वारंटाइन हैं, उनके जो भाई हैं भरत पटवारी जी, आदरणीय भरत पटवारी जी, संजय कामले जी और हम सब मिलकर के एक जो है सो भोजन व्यवस्था देख रहे हैं, जिसमें करीब करीब 2 से 2,500 लोगों की जो है सो भोजन बन रही है।
और शुद्ध सात्विक भोजन है। और ये भोजन जो है सो वार्ड वाइज हम लोग वितरण कर रहे हैं। और वार्ड वाइज वितरण इस तरीके से कर रहे हैं कि सभी वार्ड में जो कोरोना पीड़ित परिवार हैं, चूँकि वो होम आइसोलेट हैं और उनको जो है सो मतलब भोजन बनाने तक की जो है व्यवस्था नहीं हो पा रही है कि बनाएगा कौन। सारे संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद भी शारीरिक रूप से जो तैयार नहीं है बनाने के लिए, तो वहाँ पे हम जो है सो उनकी लिए जो है सो उनके लिए भोजन पैकेट बना करके और हम पैकेट के रूप में वहाँ पे पहुँचा रहे हैं, जहाँ पे जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से। और ये बिल्कुल निःशुल्क है। ये जीतू पटवारी जी के द्वारा जो है सो किया गया है पूरे राव विधानसभा में। हाँ, ऑक्सीजन की व्यवस्था जो देख रहा हूँ वो हम लोग पिपलियारा गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से आदरणीय हमारे प्रधान साहब हैं जो वंटीवीर जी, मंगावीर जी, गोल्डीवीर जी और कलसी जी हैं, या पूरी टीम जितने भी हैं सभी टीम के लोग लगे हुए हैं। हमारे इंद्रजीत मल्होत्रा जी हैं, ये सब लग करके और सब अपना अपना काम बांटे हुए हैं। जैसे सुबह भरवाने का, ऑक्सीजन भरवाने का काम किसका है, आएगा तो कहाँ कहाँ ज़रूरत है, वहाँ पे किनको देना है। और ये पूरी व्यवस्था निःशुल्क है। ऑक्सीजन सिलेंडर व्यवस्था हम करवा रहे हैं। कहीं से जिनके पास खाली है वो ले करके हमारे गुरुद्वारे की तरफ से वहाँ जाते हैं, भरवा करके ला करके, और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ घर तक पहुँच सेवा ये पूरी जो है सो पिपलियारा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके साथ साथ कुछ जो है सो हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन जो है ना, जो ऑक्सीजन जनरेटर मशीन है, वो भी उपलब्ध करवा रहे हैं। कुछ मशीन अभी जो है सो कमेटी ने परचेज भी कर रही है। ये सारी सुविधाएं करवाई जा रही है इनकी तरफ से और बिल्कुल निःशुल्क करवाई जा रही है। देखा जाए तो एक तरफ जहां भोजन की व्यवस्था संस्था द्वारा की जा रही है, तो वहीं गुरुद्वारे के पदाधिकारी ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ इंदौर।